वो संग्रह करना जानता है। और यही सत्यजित के जीवन की विडंबना है और यही आज के मानव समाज की कदरथना है। मनुष्य बांटना नहीं चाहता, संग्रह करना चाहता है। सत्यजित सूर्य भगवान को तो मानता है लेकिन सूर्य भगवान की नहीं मानता। ऐसे ही मानव समाज श्री राम जी को तो मानता है, श्री राम जी की नहीं मानता। श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहा है लेकिन श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं को नहीं मानता है। भवभूति जी उत्तर रामचरित नाटक में लिखते हैं कि श्री राम जी ने कहा था कि जन कल्याण के लिए मुझे सुख स्नेह तो क्या, अगर श्री सीता का भी परित्याग करना पड़े तो मैं जनता के लिए, प्रजा के लिए श्री सीता का भी परित्याग करने को तैयार हूं। आचार्य चाणक्य ने कहा था प्रजा के सुख में राजा का सुख छिपा होता है, प्रजा के हित में राजा का हित छिपा होता है। लेकिन अगर प्रजा अपना हित साधना नहीं जानती है तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को उसके हित की बात समझाएं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बार बार सत्यजित को कह रहे थे, राष्ट्र संकट में आ गया तो तुम्हारी आर्थिक उन्नति क्या करेगी, तुम्हारी आर्थिक उन्नति भी पिछड़ जाएगी, तुमने जितनी धन संपत्ति कमाई है वो तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। भगवान बार बार समझा रहे थे क्योंकि ये राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को उसके हित की बात समझाए। भगवान कहते हैं शेष समाज की स्थापना का आधार भी तो यही है कि वहां के निवासी अपनी स्वार्थपरता पर अंकुश लगाएं। छत विहीन भवन में जैसे वर्षा का जल प्रविष्ट हो जाता है, ऐसे ही संयम से विहीन मानव के जीवन में विकृतियां आ ही जाती हैं। और सोना तो है ही मादकता का प्रतीक। सत्यजित को रोज 8 बार सोना मिलता था। हमारे महापुरुषों ने कहा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग में वो पाए बोराए। कनक का एक अर्थ है सोना और कनक का दूसरा अर्थ है धतूरा। सोने को प्राप्त कर भी मानव मतवाला हो जाता है और धतूरे को ग्रहण करके भी वो बोरा जाता है, ये हानिकारक है। इसलिए महापुरुषों ने कहा संयम से विहीन मानव के जीवन में विकृतियां आएंगी ही आएंगी। इसी संदर्भ में आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजा भोज के राजकाल की बात है। उनके दरबार में धनपाल नामक एक जैन पंडित थे। उन्होंने बाण भट्ट की कादंबरी का प्राकृत में अनुवाद किया और हंसते खेलते अर्थात प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने ये बात राजा को बताई कि देखिए राजन, मैंने बाण भट्ट की कादंबरी का प्राकृत में अनुवाद किया है। उन्हें आशा थी कि राजा इस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन राजा ने कहा तुम ऐसा करो, जो तुमने ये पांडुलिपि तैयार की है उसे मेरे नाम से प्रकाशित करवा दो। धनपाल नामक जैन पंडित ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनका राजन ये संभव नहीं है। क्रोध में आकर राजा भोज ने उस पांडुलिपि को जला दिया। धनपाल नामक जैन पंडित व्यथित हो गए, मैं करूं तो क्या करूं, मेरी सारी मेहनत की जो कमाई थी, जो मेरी पांडुलिपि थी, राजा ने देश की भावना में जला दी है। अपने पिता को व्यथित देखकर धनपाल पंडित की पुत्री ने कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? धनपाल नामक पंडित ने अपनी बेटी को सारी बात बताई कि जो मेहनत से मैंने पांडुलिपि तैयार की थी राजा ने जला दी है। पुत्री ने कहा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जो आपने पांडुलिपि तैयार की थी वो मुझे अल्प विराम सहित याद है, मुखाग्र है। मैं दोबारा बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाइए, आप लिखते जाइए। पुत्री बोलती गई और धनपाल पंडित लिखते गए और एक दिन फिर बाण भट्ट की कादंबरी का प्रकृत में पुनः अनुवाद हो गया। अपनी पुत्री की महानता से प्रसन्न होकर धनपाल नामक पंडित ने उस पांडुलिपि का नाम रख दिया तिलक मंजरी, उसकी पुत्री के ही नाम पर। कहने का भाव है कि सत्ता या वैभव के मद में चूर होकर, चाहे वो कोई राजा है या कोई साधारण व्यक्ति, वो मानवता का नाश करना शुरू कर देता है। वो सोचता है मेरे पास धन है, वैभव है, मैं जो चाहे समाज में करवा सकता हूँ। और ऐसा ही धनपाल पंडित के साथ बुरा व्यवहार हुआ राजा भोज के द्वारा, क्योंकि वैभव का नशा किसी को भी चढ़ जाता है। और आज समाज में जो इतनी स्वेच्छाचारिता, इतना अनाचार, इतनी हिंसा, इतना अधिकारों का हनन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? ये धन की शक्ति ही तो है। कोई निर्बल व्यक्ति किसी के प्राणों का या किसी के अधिकारों का हनन कैसे करेगा? जिसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? आज समाज में स्वेच्छाचारिता सर्वत्र दिखाई दे रही है।
जिस भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रमुख था, आज वहां स्वार्थपरता प्रधान हो गई है। बस मैं ही श्रेष्ठ बन जाऊं, समाज चाहे नगण्य हो जाए। जिस भारतीय संस्कृति में कभी भारतीय संस्कृति का आधार लेकर लोगों के हृदय में बार बार श्रेष्ठ मानव का निर्माण करने की प्रेरणा पैदा की जाती थी, आज वहां श्रेष्ठ मानवों का अभाव दिखाई दे रहा है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का उद्घोष आज कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा। आज समाज में श्रेष्ठ मानवों की कमी है, क्योंकि श्रेष्ठ मानव का निर्माण करने वाले तत्ववेता संत इस धरती पर जब आते हैं तो अधर्म बढ़ चुका होता है। वो अधर्म का नाश करते हैं, पापियों का नाश करते हैं, लोगों को सही दिशा देते हैं, लोगों को कहते हैं कि धर्म के पथ पर चलो, अपनी संस्कृति को अपनाओ, अपने नैतिक मूल्यों पर चलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाओ। हमें समाज में जब कोई व्यक्ति मिलता है जो बहुत पूजा पाठ करता हो, मंदिर जाता हो, किसी से कोई बात ना करता हो, किसी को कुछ नहीं कहता हो, अपने आप में मस्त रहता हो, अपनी धुन में लगा रहता हो, हम कहते हैं जी बड़े सज्जन आदमी है, बड़े सज्जन पुरुष है। अरे खाक सज्जन आदमी है। सज्जन तो वो होता है जो राष्ट्र के लिए कुछ करता है। सज्जन वो होता है जो अपने देश के लिए मर मिटता है। कोई निष्क्रिय व्यक्ति सज्जन हो ही नहीं सकता। आज समाज को निष्क्रिय लोगों की जरूरत नहीं है, आज समाज को सज्जन लोगों की जरूरत है। वो सज्जन व्यक्ति जो स्वयं से परिचित हो, जो अपने आत्म स्वरूप को जानता हो और दुनिया को खड़ा करने की शक्ति रखता हो। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जब समाज में जागृति का बिगुल बजता है तो सारा समाज मोह की निद्रा को छोड़कर उठने के लिए तैयार हो जाता है। और जब भी धरती पर तत्ववेता संत आते हैं, इसी आत्मज्ञान का बिगुल बजाते हैं और कहते हैं उठो, अकर्मण्यता का शिकार मत हो जाओ, निष्क्रिय मत बनो, समाज के लिए कुछ करो, राष्ट्र के लिए कुछ करो, इस धरती के लिए कुछ करो। हमने गुलामी की जंजीरों को जब सहा तब हमने बहुत कुछ खोया, इतना खोया कि अभी बहुत कुछ पाना शेष है। लेकिन मानव समाज सो रहा है, संत जगाते हैं, बार बार जाग, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर। हम मोह की तंद्रा से उठने के लिए तैयार नहीं है। कली का प्रभाव हमारे ऊपर इतना गहरा हो गया है। हम पहले गौरवशाली थे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अभी गौरवशाली होना बाकी है। पहले भारत सोने की चिड़िया था, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अब भारत काठ की चिड़िया के बराबर भी नहीं है, इसे सोने की चिड़िया बनाना है। प्राचीन भारत की महिमा गाने से ना तो बेरोजगारी रूपी समस्या का समाधान हो सकता है, प्राचीन भारत की महिमा गाने से ना तो भ्रष्टाचार का अंत हो सकता है, ना ही समाज में व्याप्त कुरीतियों का दमन किया जा सकता है। इतिहास के पन्नों का हम कब तक गर्व मनाएंगे? आज शपथ लो, भारत को स्वर्णिम पुनः बनाएंगे। बहुत सहा है मानवता ने पाशविकता की मार को, अन्याय, अनीति, अनाचार, भीषण नरसंहार को। आर्तनाद भी हुआ बहुत जलथल और आकाश में, गर्मी के शोलों की तपिश आज भी है बरसात में। धरती की हर ऋतु का रूप उसे लौटाएंगे। आज शपथ लो, भारत को स्वर्णिम पुनः बनाएंगे। आज शपथ लो, भारत को स्वर्णिम पुनः बनाएंगे। खो गई पहचान संस्कृति की अर्थार्जन की होड़ में, मूल्यों का क्षरण हो रहा कीमत लाख करोड़ में। प्रकाश पुंज के वंशज अंधेरी वीथियों में खो गए, सागर की तह पाने वाले क्यों तटों पर ही सो गए। ब्रह्म ज्ञान की मशाल अब जागृति का शंख बजाएंगे। आज शपथ लो, भारत को स्वर्णिम पुनः बनाएंगे। श्री राम कृष्ण के आदर्शों को फिर से हमको जीना होगा। सुमित्रा अंबा के आदर्शों को हर लक्ष्मण को पीना होगा। श्री सीता, सावित्री, मीरा जी की फिर से नई कहानी होगी। चरित्र बल से गढ़ी हुई फिर से युवा जवानी होगी। हम सब मिलकर देव संस्कृति को फिर से वापस लाएंगे। आज शपथ लो, भारत को स्वर्णिम पुनः बनाएंगे। आज शपथ लो, भारत को स्वर्णिम पुनः बनाएंगे। और जो व्यक्ति भारत को स्वर्णिम शिखरों पर ले जाना चाहता है तो उसके जीवन की पहली शर्त है, उस अपने हृदय में आत्मज्ञान के बीज को जन्म देना ही होगा। बिना आत्मज्ञान के राष्ट्र कल्याण की भावना जन्म नहीं लेती है। बिना आत्मज्ञान के अपनी धरती के लिए मर मिटने का जज्बा जीवन में नहीं आता है। क्योंकि आज समाज की जो हालत है, इसके लिए हमें इस विश्व को, इस धरती को अपना परिवार मानना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना संतों ने अपने जीवन में तब देखी थी जब उनके पास ब्रह्म ज्ञान रूपी दौलत आई थी। जब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तुम स्वयं देखोगे तुम्हारी विचारधारा बदल गई है। फिर तुम नहीं, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम ज्ञान के द्वारा बदल गए हो, तुम पहले से अच्छे हो गए हो। एक साधारण नागरिक से तुम सज्जन पुरुष बन गए हो जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है।
इसलिए धरती तुम्हें पुकार रही है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है। तुम आत्मज्ञान से सुसज्जित होकर अपने राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए कुछ करो। ये राष्ट्र तुम्हें बुला रहा है।